हम पिछली बार देख रहे थे कि नबूकदनेस्सर ने जो वो बड़ी मूरत देखी थी, वो जिसका सिर सोने का था और छाती और भुजाएं चांदी की, और जिसकी कमर वो थी पित्तल की थी, जांग और टांगे लोहे की और पांव लोहे और मिट्टी के थे। वो उसके बारे में हम देख रहे थे। तो दानियल के द्वारा परमेश्वर ने उसको समझाया, उसका अर्थ क्या था। वो थे राज्यों के बारे में परमेश्वर ने बताया कि भविष्य में जो धरती पर राज्य होंगे। वर्तमान राज्य उस समय बाबिलोन था, जो सोने का सिर था, जिसका राजा कौन था? नबूकदनेस्सर था। और वो 606 बीसी की घटना है। 606 बीसी में बेबीलोन साम्राज्य था धरती पर, और उसके बाद फिर 538 बीसी में फिर इसका राज्य आया। किसका? इसका फारस का राजा मेदो फेरसिया का, जिसका कुसरू वगैरह जिसके राजा हुआ, जब इजराइल को उधर से गुलामी में से छुटकारा दिया उन्होंने। तो इस प्रकार हम देख रहे थे कि धरती के राज्य, धरती पर कितने राज्य हुए। पहला राज्य उस समय बेबीलोन का दिखाया गया, सोने का सिर, और फिर मेदो फेरसिया, फिर यूनान या ग्रीस का राज्य जो पित्तल का था, जांग, ये 333 बीसी में था। और उसके बाद था रोम का राज्य, जो लोहे की टांग थी उस मूर्ति की। ये बहुत कड़ा मजबूत था। रोम का साम्राज्य बहुत क्रूर भी था, ये रोम साम्राज्य। और उसके बाद हम देख रहे थे कि अभी जो वर्तमान चल रहा है, डेमोक्रेसी भी है उसमें, डिक्टेटरशिप भी है। कुछ लोहे का है और कुछ मिट्टी का है। लोहे का मतलब जहाँ अभी भी तानाशाही है, जगह जगह, कई जगह। वैसे पिछले दिनों ही 10-15 साल के अंदर अंदर वो कई देशों के अंदर से डिक्टेटरशिप खत्म होगी, तानाशाही खत्म होगी, लोकतंत्र आ गया, वहाँ भी प्रजातंत्र आ गया। और मिट्टी और लोहा है तो मिला जुला है। तो जैसे मिट्टी का मतलब है कच्ची सरकारें, जैसे दूसरी पार्टी ने समर्थन दिया तो सरकार बन गई, लेकिन तीसरे ने अपनी लात पीछे खींच ली या एमएलए को खरीद लिया। तो इस प्रकार आज क्या है, कच्ची है। 1 मिनट में सरकार क्या हो जाती है, बदल जाती है, स्थिर नहीं है। मतलब जैसे पहले स्थिर थी, तानाशाही स्थिर थी, रोम, और ऐसे ऊपर दिखाया गया वो धरती पर ये राज्य हुए, और इनका स्वभाव भी दिखाया, ये कैसा स्वभाव। तो एक दर्शन परमेश्वर ने मूर्त दिखाई थी नबूकदनेस्सर को, जिसका परमेश्वर ने उसको दानियल के द्वारा अर्थ समझाया। और उसके बाद उसमें जो पत्थर देखा गया कि एक पत्थर आया चट्टान से बिना किसी के खोदे, उस मूर्ति के पांवों पर लगा, यानी कि इस वर्तमान राज्यों पर लगा, और पूरी मूर्त क्या होगी, वो तहस नहस होगी। और वो जो पत्थर था वो यीशु मसीह को दर्शाता है, जो फैल कर पूरी पृथ्वी पर क्या हो गया, फैल गया, बढ़कर। तो वो मसीह का 1000 साल का राज्य जो धरती पर उदय होगा। इसमें एंटी क्राइस्ट का जो 7 साल का राज्य था वो नहीं दिखाया गया, मसीह विरोधी का राज्य नहीं दिखाएगा। वो दानियल को परमेश्वर ने अलग और भी दर्शन दिखाए, दानियल ने परमेश्वर को, उसमें हम देखेंगे। तो फिलहाल हम देखेंगे दानियल 7 अध्याय में, और उसका 14 वचन हम कल पढ़ रहे थे। दानियल की पत्री पुस्तक और 7 अध्याय, और उसमें हम पढ़ेंगे 14 वचन। तब उसको ऐसी प्रभुता और महिमा और राज्य दिया गया कि देश देश और जाति जाति के लोग और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले सब उसके अधीन हों। उसकी प्रभुता सदा तक अटल, और उसका राज्य अविनाशी ठहरा। तो ये 1000 साल के राज्य के बारे में है। यीशु मसीह धरती पर क्या करेगा, शासन करेगा और राज्य करेगा। और इसके अलावा दानियल को परमेश्वर ने अनंत काल का राज्य भी दिखाया, एक दर्शन दिखाया।
दानियल को उन बातों के विषय में कुछ भी मालूम नहीं था। दानियल को पशु दिखाए गए, आने वाले समय में क्या क्या घटना घटेगी उसको इन चीज़ों का भेद नहीं था मालूम। तो इधर हम देखते हैं 7 अध्याय जब दानियल हम पढ़ेंगे तो इसमें सदा काल ठहरने वाला दर्शन भी परमेश्वर ने दानियल को दिखाया। तो उसका हम जब पढ़ते हैं 15 से लिखा है पशुओं का अर्थ। इसमें 7 अध्याय में पशु दिखाए, 4 पशु दिखाए दर्शन में परमेश्वर ने। तो उनका भी उसमें भी परमेश्वर ने राज्य के बारे में दिखाया, धरती पर जो राज्य होंगे। और इसमें हम देखते हैं 15 से पढ़े 7 का, मुझ दानियल का मन विकल हो गया और जो कुछ मैंने देखा था उसके कारण मैं घबरा गया। तब जो लोग पास खड़े थे उनमें से एक के पास जाकर मैंने उन सारी बातों का भेद पूछा। उसने यह कहकर मुझे उन बातों का अर्थ बताया। उन 4 बड़े जंतुओं का अर्थ 4 राज्य हैं जो पृथ्वी पर उदय होंगे। तो 4 जंतुओं का भी अर्थ क्या था? पृथ्वी पर उदय होने वाले राज्य है। और फिर 18 में लिखा है, परंतु परम प्रधान के पवित्र लोग राज्य को पाएंगे और युगान युग उसके अधिकारी बने रहेंगे। तो ये यीशु मसीह जो परमेश्वर कलीसिया के साथ क्या करेगा? अनंत काल का राज्य है। पहले 1000 साल धरती पर राज्य होगा मसीह का, एंटी क्राइस्ट के 7 साल के राज्य के बाद, और उसके बाद फिर क्या होगा? अनंत काल का राज्य होगा। तो हम कल देख रहे थे कलीसिया या दुल्हन दूल्हे के साथ, मेमने के साथ, यीशु मसीह के साथ अनंत काल तक क्या करेगी? राज्य करेगी। हम कल देख रहे थे 3 प्रकार के विश्वासी हैं। एक दुल्हन है, दुल्हन के जीवन में, समर्पण में, वस्त्र में क्या है अंतर है। और एक है दुल्हन की कैटेगरी के विश्वासी, और दूसरे हैं भोज की कैटेगरी के विश्वासी जो मेमने के विवाह में सिर्फ क्या ही होंगे? भोजी के समान ही होंगे। तो वो कल हम देख रहे थे। तो इधर जो दानियल को परमेश्वर ने दिखाया, इसका 7 का हम 28 वचन भी पढ़ेंगे, 27-28। उसमें लिखा है, तब राज्य और प्रभुता और धरती पर के राज्य की महिमा परम प्रधान ही की प्रजा अर्थात उसके पवित्र लोगों को दी जाएगी। उसका राज्य सदा का राज्य और सब प्रभुता करने वाले उसके अधीन होंगे और उसकी आज्ञा मानेंगे। इस बात का वर्णन मैं अब कर चुका हूँ, परंतु मुझ दानियल ने के मन में बड़ी घबराहट बनी रही और मैं भयभीत हो गया और इस बात को मैं अपने मन में रखे रहा। दानियल को इन चीज़ों के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था, भविष्य में क्या क्या होना है, परंतु परमेश्वर ने दानियल के द्वारा भविष्य की बातें क्या करके दे, इधर प्रकट कर दी। तो इधर जो मेन बात हम देख रहे हैं, दानियल के द्वारा परमेश्वर ने कलीसिया के बारे में, पवित्र संतों के बारे में, अनंत काल के राज्य के बारे में क्या करके दिया, बताया। उसके अलावा इससे पहले दानियल उस मूर्त के द्वारा परमेश्वर ने उसको बताया था कि धरती पर कौन कौन सा राज्य उदय होगा। तो हमने देखा बाबुल का राज्य था, फारस का राज्य था, यूनान का राज्य था, फिर रोम का राज्य था, फिर वर्तमान जो राज्य इस समय चल रहे हैं, और उसके बाद अब मसीह विरोधी का राज्य भी परमेश्वर ने दानियल को दर्शन में दिखाया। उसके बारे में हम पढ़ेंगे 8 अध्याय में पढ़ेंगे उसके विषय में। परंतु इधर जो हम देखते हैं दानियल 7 का जो हमने 14 देखा और 27-28 देखा, परम प्रधान के पवित्र लोग राज्य को पाएंगे, सिंहासनों पर न्याय करने का उन्हें अधिकार दिया गया। तो वो दर्शन में दानियल देख रहा है उन बातों को। तो वो भेद
वो राजा कौन होंगे, वो पवित्र लोग कौन होंगे, वो कलीसिया है जो इस समय क्या है, जो मसीह लोग हैं, जो विश्वासी लोग हैं, जो अपने आप को मसीह की डील डोलता में, मसीह की समानता में बढ़ रहे हैं, जो शरीर के अनुसार न चलकर आत्मा के अनुसार चलेंगे, जिनके अंदर मसीह का स्वभाव, जो मसीह की डील डोलता में आगे, जो इस समय सांसारिक और शारीरिक इच्छाओं विलासों से छूटकर और ईश्वरीय स्वभाव में बदल रहे हैं, वो क्या करेंगे, राज्य करेंगे। ये दुल्हन है, ये सिद्ध हुए लोग हैं, ये कलीसिया है, हमने समझना है। तो इस समय जो कष्ट उठा रहे हैं वो क्या भी पाएंगे, महिमा भी। रोमी 8:17 में भी हम पढ़ते हैं, रोमी 8:17 में लिखा है कि जो मसीह के साथ अगर हम दुख उठाएंगे तो उसके साथ क्या भी पाएंगे, महिमा भी पाएंगे। रोमी 8:17 वचन में पढ़ता हूँ, रोमी 8 अध्याय और 17 वचन, उसमें लिखा है, और यदि संतान है तो वारिस भी, वर्ण परमेश्वर के संगी वारिस और परमेश्वर के वारिस और मसीह के परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस, कि जब हम उसके साथ दुख उठाएं तो उसके साथ महिमा भी पाएंगे। तो जब जो इस समय क्या कर रहे हैं, दुख उठाकर, कष्ट उठाकर, निंदा उठाकर, बदनामी उठाकर, जो संसारिक वस्तुओं से, जो भौतिक वस्तुओं से मनों को हटाकर, संसारिक इच्छाओं विलासों से छूटकर जो ईश्वरीय स्वभाव में बदल रहे हैं, जिनके लिए यीशु मसीह सर्वोच्च है, सर्वप्रथम है, सर्वश्रेष्ठ है, जो प्रभु के लिए क्या हो रहे हैं, जी रहे हैं, तो वो क्या करेंगे अनंत काल में, वो क्या करेंगे, प्रभु के साथ राज्य। इसलिए यीशु ने कहा जो कोई जय पाए वो मेरे साथ क्या करेगा, सिंहासन पर बैठकर क्या करेगा, राज्य करेगा। तो हम उसमें पढ़ सकते हैं। कल हमने देखा था लूका 12:35 में भी यीशु ने कहा, हे छोटे झुंड मत डर, क्योंकि तुम्हारे पिता को भाया कि तुम्हें राज्य दे। तो छोटा झुंड है कलीसिया का, बहुत बड़ी भीड़ दुल्हन में नहीं होगी, बहुत बड़ी भीड़। मैंने बताया 3 प्रकार के विश्वासी हैं। कुछ तो भोज के मेमने के भोज, विवाह के भोज में है, उस हिसाब से हम समझ सकते हैं। मतलब उनके अंदर समर्पण नहीं, उनके अंदर त्याग नहीं, इसलिए उनकी तैयारी भी अलग है, उनका वस्त्र भी अलग है, और उनका समर्पण सब कुछ, और उनको आने वाले समय में उनको उनका प्रतिफल भी क्या है, अलग है। और दुल्हन अलग है, परंतु और सहेलियां और दुल्हन अलग है। तो इसलिए हम देख रहे थे, हम अपने आप को जांच सकते हैं हम किन में हैं, ठीक है ना। तो इधर हम देखते हैं कि दानियल की किताब 8 अध्याय, और जब हम उसका 23 वचन पढ़ते हैं, दानियल 7 अध्याय और उसका 23 वचन, 8 अध्याय 23 से 25 तक हम पढ़ते हैं। इधर दानियल को परमेश्वर ने ये 7 साल का जो एंटी क्राइस्ट का राज्य होगा, इसके बारे में भी परमेश्वर ने दानियल को दर्शन में, स्वप्न में बताया। तो दानियल उसको इस तरीके से बयान कर रहा है। आप 8 अध्याय हम उसको पढ़ सकते हैं, परंतु हम सारा वचन नहीं पढ़ेंगे, आगे जल्दी से हम पढ़ कर जाएंगे। उसके बाद हम देखते हैं 22 से पढ़ते हैं, वह सींग जो टूट गया और उसके बदले 4 सींग निकले, इसका अर्थ यह है कि उस जाति से 4 राज्य उदय होंगे, परंतु उनका बल उस पहले का सा न रहेगा। उन राज्यों के अंत समय में जब अपराधी पूरा बल पकड़ेंगे, तब क्रूर दृष्टि वाला और पहेली बूझने वाला एक राजा उठेगा, उसकी सामर्थ बड़ी होगी। ये BC 168 में भी एक राजा हुआ था जिसने वेदी पर सूअर चढ़ाया था। ये एटियोक्स एफिफेन क्या राजा का नाम था इसका, 168। ये उसमें भी ये भविष्यवाणी पूरी हुई, परंतु ये बाकी भविष्यवाणी ये किस में पूरी होगी, ये जो अभी एंटी क्राइस्ट उदय होगा, मसीह विरोधी जो प्रकट होगा, अभी जो प्रकट होने वाला है मसीह विरोधी दुल्हन कलीसिया उठाए जाने के बाद धरती पर 7 साल जिसका राज्य होगा, जो पूरी धरती के लोगों को अपने वश में करेगा,
और जिसकी मोहर या छाप सबके माथे पर दी जाएगी, उसके विषय में इधर दानियल बता रहा है। लिखा है, सामर्थ बड़ी होगी परंतु उस पहले राजा की सी नहीं, और वह अद्भुत रीति से लोगों का नाश करेगा और सफल होकर काम करता जाएगा और सामर्थियों और पवित्र लोगों के समुदायों को नष्ट करेगा। यहूदियों के विषय में लिखा है पवित्र समुदाय को क्या करेगा, तो ये बहुत धरती पर क्या करेगा। 3.5 साल शांति होगी, उसके बाद 3.5 साल बहुत क्या करेगा, ये बहुत मनुष्यों को क्या करेगा, इंसानों को धरती पर, क्योंकि शैतान इसके ऊपर समाएगा आकर धरती पर, बहुत क्या करेगा, ये नाश करेगा लोगों का। तो लिखा है, उसकी चतुराई के कारण उसका छल सफल होगा और वह मन में फूल कर निडर रहते हुए बहुत लोगों का नाश करेगा। वह सब हाकिमों के हाकिम के विरुद्ध भी खड़ा होगा, यानी कि परमेश्वर के विरुद्ध, परंतु अंत को वह किसी के हाथ के बिना मार खाए टूट जाएगा। सांझ और सवेरे के विषय में जो कुछ तूने देखा वह सुना वह सच है, परंतु जो कुछ तूने दर्शन में देखा उसे बंद रख, क्योंकि वह बहुत दिनों के बाद फलेगा। परमेश्वर ने दानियल को ये जो दर्शन दिखाए उसको समझ में नहीं आ रहा दानियल को। तब दानियल लिखा, तब मुझ दानियल का बल जाता रहा और मैं कुछ दिन तक बीमार पड़ा रहा। तो इधर देखते हैं, तब मैंने उठकर राजा का कामकाज फिर करने लगा, परंतु जो कुछ मैंने देखा था उससे मैं चकित रहा, क्योंकि उसका कोई समझाने वाला नहीं था। तो वो भेद ही रहा। पुराने नियम में ये सब बातें भेद के तौर पर थी। दानियल को भले ही दिखाया, उसको भी ये सब बातें भेद ही थी उसके लिए भी, परंतु जो जो दिखाया उसको उसने क्या कर दिया, उनका वर्णन किया है और उसने लिख कर दिया है। परंतु हमने देखा था कई दिन पहले, पौलुस कहता है कि परमेश्वर ने अपनी आत्मा के द्वारा पवित्र संतों पर, अपनी कलीसिया पर इस वर्तमान समय में उन बातों को क्या करके दिया, प्रकट करके दिया, इन राज्यों के विषय में और आने वाले राज्यों के विषय में। तो परमेश्वर ने एक भेद पौलुस को भी दिया या दिखाया, कलीसिया का भेद, दुल्हन का भेद, और एक भेद यूहन्ना को भी परमेश्वर ने दिखाया प्रकाशित वाक्य में। वो उसका कौन सा भेद दिखाया, उसको उसका भेद दिखाया वेश्या का। वेश्या है, वेश्या कौन है, ये सारी प्रकार की झूठी कलीसियाओं, बेबीलोन, वो भी एक भेद के तौर पर इस समय काम कर रहा है। और एक कौन है भेद, दुल्हन भी एक भेद है। दुल्हन भी इस समय तैयार हो रही है, वो अभी अपने आप को क्या रखे है, वो पवित्र कुंवारी है। आने वाले दिनों में वो प्रकाशित वाक्य में उसे दुल्हन के रूप में देखते हैं। 19 अध्याय प्रकाशित वाक्य में और 21 और 22 अध्याय में वो मेमने की पत्नी दुल्हन, वो नया यरूशलेम, वो पवित्र संत, वो नया यरूशलेम जिसकी नींवें मोतियों से, हीरा उनसे जड़ी हुई, उसके बारे में हम बाद में देखेंगे। तो वो एक भेद के तौर पर है, ठीक है ना। तो वो आज जो संत लोग हैं, जो विश्वासी लोग हैं, जो मसीह के स्वभाव में बनेंगे, तो वो होगी वो दुल्हन या वो नया यरूशलेम। परंतु जो झूठी मसीहत है, झूठी कलीसियाएं हैं, जो शैतान के बहकावे में हैं, या जो गलत उपदेश, गलत तालीम है, वो सब भी एक भेद के तौर पर क्या हो रही है, वो एक वेश्या के तौर पर क्या हो रही है, तैयार हो रही है। तो दो भेद ये भी हैं, हम उनके विषय में भी बाद में क्या करेंगे, उसके विषय में हम देखें। तो अभी निकट भविष्य में जो घटना घटेगी, हमने पिछले दिनों काफ़ी कुछ देख लिया। हमारी आशा क्या है,
हमारी आशा इस धरती की नहीं है, हमारी आशा नई धरती नया यरूशलेम है। यह जब मसीह के साथ दुल्हन इस धरती पर भी 1000 साल के लिए राज्य करेगी, वो है हमारी आशा और उम्मीद कि हम प्रभु के साथ होंगे, ठीक है ना। परंतु हम राज्य के लिए या उसके लिए हमारी दौड़ नहीं है, हमारी दौड़ यीशु मसीह के समान बनना है। हमारी दौड़ क्या है? यीशु मसीह के लिए जीना है। हमारा लक्ष्य है क्या? यीशु के समान बनना, उसकी डील डोलता में आना। हमने क्या होना है? एक देह के रूप में क्या होना है? खड़ा होना है। तो वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, इसलिए परमेश्वर ने पवित्र लोगों को सिद्ध करने के लिए, ताकि पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं, सेवा का काम किया जाए, मसीह की देह उन्नति पाए। वो इफिसियों की पत्री 4 अध्याय में परमेश्वर ने अपनी कलीसिया में पवित्र लोगों को सिद्ध होने में परमेश्वर ने सेवकों को नियुक्त किया है। 5 प्रकार की सेवकाई, उसमें हम बाद में जाएंगे। तो इसलिए जो इस समय सिद्ध होंगे, एक देह बनकर जो खड़े होंगे, जिनके अंदर मसीह का स्वभाव बनेगा, जिनके अंदर जो मसीह की डील डोलता तक आएंगे, वो दुल्हन में होंगे आने वाले दिनों में। पिछली बार कल भी देख रहे थे कितने प्रकार के मुकुट है। ना मुरझाने वाला मुकुट है, धर्म का मुकुट है, जीवन का मुकुट है, महिमा का मुकुट है। तो इस प्रकार हम देख रहे थे कि हम सबको मसीह के आसन के सामने, न्याय आसन के सामने खड़े होंगे और हमारा काम परखा जाएगा और अजर दिया जाएगा। और हम देख रहे थे कि और उसके बाद फिर काम भी होगा, न्याय करेंगे। क्या तुम नहीं जानते कि पवित्र लोग जगत का न्याय करेंगे, पवित्र लोग स्वर्गदूतों का न्याय करेंगे। तो पवित्र तो मतलब हमारी बुलाहट क्या है? बहुत ऊंची। से लिखा है बुलाए हुए तो बहुत हैं, चुने हुए कम है। तो इसलिए परमेश्वर ने बुलाहट सबको दी है, परंतु जो सिद्ध होंगे, जो जय पाएंगे, जो इस समय संसारिक शारीरिक बातों से जय पाकर और मसीह के स्वभाव में बढ़ते जाएंगे, आने वाले दिनों में परमेश्वर उनको राज्य देगा, ठीक है ना। तो वो चीज़ें हम देख रहे थे। तो अभी हम देखेंगे, उसके साथ साथ हमने देखा था परमेश्वर ने हमें क्या लिया। प्रकाशित वाक्य हमने पढ़ा था, उसने हमें अपने लहू से मोल लिया, हमें राजा बनाया। धरती पर भी क्या है? राजा और याजक बनाया। और धरती पर भी क्या करते हैं? और राज्य करते हैं। तो उन सारी बातों को हम देख रहे थे। तो अभी हम देखेंगे निकट भविष्य में होने वाली कुछ घटनाएं, अभी अभी जो कुछ घटने जा रहा है। हमको मालूम है, ये हमने देखा यीशु चोर की मानिंद आएगा। हम देख रहे थे कि 2 जन खाट पे होंगे, एक ले लिया जाएगा, दूसरा छोड़ दिया जाएगा। 2 जन खेत में होंगे, एक ले लिया जाएगा, दूसरा छोड़ दिया जाएगा। ये ऐसे होगा जैसे आँख की पलक झपकते समय होता है। इतनी देर में क्या होगा? यीशु बादलों, ये सारे बातें हमने सीख ली हैं पीछे की सीढ़ियों में। तो हम उसको दोबारा से सुन सकते हैं, समझ सकते हैं उन बातों को प्रार्थना के साथ। तो अभी हम देखेंगे कि निकट भविष्य में और क्या होने जा रहा है। एक तो यीशु मसीह बादलों पर आएगा, और उसके अलावा और भी कुछ निकट भविष्य में होने वाली कुछ घटनाएं। यह हेजकेल में से 38 अध्याय निकालेंगे हम। यह हेजकेल पुराने नियम का भविष्यद्वक्ता की किताब, यह हेजकेल 38 अध्याय, और उसका हम पढ़ेंगे 38 अध्याय का 1 से 5 तक मैं पढ़ता हूँ। ये 38 अध्याय पूरा पढ़ सकते हैं। आने वाले समय में ये भविष्यवाणी पूरी होने जा रही है। मैं पढ़ता हूँ 38 1 से। लिखा है, फिर यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुँचा, हे मनुष्य के संतान, अपना मुंह मागोग देश के गोग की ओर करके, जो रोस, मेसक और तबूल का प्रधान है, उसके विरुद्ध भविष्यवाणी कर, और यह कह, हे गोग और रोस, मेसक और तबूल के प्रधान, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, देख, मैं तेरे विरुद्ध हूँ, मैं तुझे घुमा ले आऊंगा और तेरे जबड़ों में आंकड़े डालकर तुझे निकालूंगा, और तेरी सारी सेना को भी, अर्थात घोड़ों और सवारों को, जो सब के सब कवच पहने हुए एक बड़ी भीड़ है, और जो फरी और ढाल लिए हुए, सब के सब तलवार चलाने वाले होंगे, और उनके संग फारस, कूश और पूत को, जो सब के सब ढाल लिए और टोप लगाए होंगे, और गोमेर और उसके सारे दलों को, और उत्तर दिशा के दूर दूर देशों के तोगरमा
के घराने और उसके सारे दलों को निकालूंगा, तब तेरे संग बहुत देशों के लोग होंगे। इधर मैं थोड़ा सा और आगे पढ़ देता हूँ ताकि आपको वो पूरा बात मालूम हो जाए। यह हिजकेल 38 अध्याय में आने वाले समय में ये भविष्यवाणी पूरे होने जो जा रही है। इसलिए तू तैयार हो जा, तू और जितनी भीड़ तेरे पास इकट्ठी हो तैयार रहना, और तू उनका अगुवा बनना। बहुत दिनों के बीतने पर तेरी शुद्धि ली जाएगी। ये रूस देश के विषय में लिखा हुआ है। रूस देश अभी बहुत ताकतवर बन चुका है और ये अपने सहयोगियों के साथ इजराइल पर, परमेश्वर के इजराइल प्रजा पर ये क्या करने जा रहा है? चढ़ाई करने जा रहा है। 3 घटनाएं इकट्ठी घटेंगी इस समय, किसी समय भी ये घटना हो सकती है। रूस इजराइल पर हमला करेगा अपने सहयोगियों के साथ, और कलीसिया या यीशु मसीह का आगमन या कलीसिया का उठाया जाना होगा। और तीसरी घटना जो बड़ी होगी वो एंटी क्राइस्ट का, मसीह विरोधी का प्रकट होना होगा। ये 3 घटनाएं एक साथ धरती पर घटने जा रही हैं। किसी समय भी हो सकता है, एक पल में हो सकता है। जैसे ही दुल्हन चली गई, यीशु बादलों पर आया, उसी समय मसीह विरोधी भी, और उसी समय रूस भी इजराइल देश पर क्या करेगा? हमला करेगा। तो जब कलीसिया स्वर्ग में उठाई गई, उस समय धरती पर 2 मुख्य घटनाएं होंगी। पहली घटना, रूस इजराइल पर हमला करेगा अपने सहयोगियों के साथ। परमेश्वर अद्भुत रीति से क्या करेगा? इजराइल को बचाएगा, रूस की सेना को तहस नहस करेगा। बहुत दुनिया नाश होगी उस समय भी। और उसी समय एक विरोधी मसीह या एक विश्व नेता, पहली बूझने वाला, अभी हम दानियल में पढ़ रहे थे, वो क्या होगा? प्रकट होगा। एंटी क्राइस्ट, वो पूरी धरती का राज्य बड़ी चतुराई से अपने हाथ में ले लेगा। और इजराइल भी क्या करेगा? उसे स्वीकार करेगा कि ये हमारा क्या है? मसीहा है। क्योंकि वो इजराइल को क्या करेगा? जहां अभी इजराइल का मंदिर था, कभी सुलेमान का मंदिर होता था, उधर अब डोम ऑफ द रॉक है मुसलमानों का। अभी इजराइल में या यरूशलेम में मुसलमानों का भी क्या है? कब्जा है, उधर उनकी मस्जिद है। तो अभी इजराइल ने मंदिर बनाने की पूरी तैयारी कर ली, पता भी लगा लिया कि जहाँ मंदिर बनना है, जहाँ मंदिर की नींव है, जहाँ मंदिर शुरू से है, जहाँ अब्राहम ने इसहाक को वेदी पर क्या किया था, रखा था, वो जगह कहाँ है? तो उसकी नींव भी ढूंढ ली, स्थान भी। तो पूरी तैयारी से बैठे हुए मंदिर बनाने के लिए, परंतु उधर डोम ऑफ द रॉक है। परंतु जब कलीसिया उठाई जाएगी, उस समय रूस हमला करेगा। उस समय क्या भी होगा? बड़ा भूकंप भी होगा और डोम ऑफ द रॉक गिर जाएगी। और उस समय फिर क्या होगा? जो मसीह विरोधी खड़ा होगा, जो विश्व नेता होगा, जो शांति का बोलकर जो आएगा, शांति शांति, तो वो इजराइल को उधर मंदिर बनाने की अनुमति देगा। इसलिए इजराइल भी उसे अपना मसीहा क्या करेगा? इस रीति से स्वीकार करेगा। तो एक ऐसा राज्य है जो 60 साल का राज्य होगा। 3.5 साल शांति बोलकर रहेगा, और 3.5 साल के बाद वो क्रूर, वो मंदिर में, उस मंदिर में अपनी मूर्ति क्या करेगा? जो इजराइल बनाएगा। तो अभी इजराइल का मंदिर बनेगा। अभी कलीसिया धरती पर परमेश्वर का मंदिर है। जब तक धरती पर कलीसिया जो परमेश्वर का मंदिर है, या विश्वासी जो है, जब तक ये धरती पर है, तब तक कोई मंदिर बनेगा नहीं। जब ये मंदिर चला जाएगा, तब इजराइल का एक मंदिर बनेगा, और उसमें वो भेंट बलिदान चढ़ाएंगे। 3.5 साल के बाद उसमें मसीह विरोधी होगा, वो असली उसका रूप प्रकट होगा, और वो अपनी मूर्ति उधर स्थापित करेगा। और तब मूसा और एलिया भी आएंगे, और 1,84,000 इजरायली उस समय क्या होंगे? शहीद होंगे। और तब ये झूठा मसीह है कर कर क्या करेंगे? वो प्रचार करेंगे। पूरी धरती के लोगों को प्रचार किया जाएगा। आने वाले 1000 साल के राज्य का प्रचार होगा वो, कि मसीहा धरती पर आ रहा है 1000 साल का राज्य करने के लिए। तो उस समय 3.5 साल इजरायली मारे मारे फिरेंगे। उस समय जो इजराइल के लोगों को
जो क्या करेंगे, मदद करेंगे। उस समय प्रभु उन लोगों को भी 1000 साल के राज्य में क्या कराएगा, प्रवेश कराएगा। 1000 साल के राज्य में परमेश्वर इस लोगों में, बहुत थोड़े लोग बचेंगे धरती पर, बहुत दुनिया खत्म होगी, परंतु 1000 साल के राज्य के लिए प्रभु इस धरती का और इस पूरा तापमान, पूरा प्राकृतिक का स्वभाव बदल देगा। एक लंबी उम्र होगी, आदम के समय का सा समय होगा। बैल भूसा, शेर भूसा खाएगा, बैल और बछड़ा और सिंह एक साथ चरेंगे, बच्चा नाक के बिल में खेलेगा। ऐसी ऐसी वो समय होगा। परमेश्वर ने वो सारा लिख कर दिया है, हम उसमें जाएंगे बाद में। तो इधर हम देखते हैं, इधर रूस देश क्या कर रहा है, अगुआ बनकर और इजराइल देश पर चढ़ाई करेगा। उसके विषय में हम क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। लिखा है 7 वचन 38 का, इसलिए तू तैयार हो जा और तू और जितनी भीड़ तेरे पास इकट्ठी हो तैयार रहना, और तू उनका अगुआ बनना। बहुत दिनों के बीतने पर तेरी शुद्धि ली जाएगी, और अंत के दिनों में तू और उस देश में आएगा जो तलवार के वश से छूटा हुआ होगा, और जिसके निवासी बहुत सी जातियों में से इकट्ठे होंगे। ये इजराइल के विषय में, अर्थात तू इजराइल के पहाड़ों पर आएगा जो निरंतर उजाड़ रहे हैं, जो निरंतर क्या रहे हैं। इजराइल सबसे ज़्यादा दुनिया में कष्ट उठाए लोग हैं, कितने देशों ने उसको कई बार क्या किया, उजाड़ा है। तो अब वो क्या है, अभी वो निडर है। 1948 से फिर से वो अंजीर का पेड़ क्या हो गया, कौंपले आ गई, और फिर से क्या हो गया, वो एक देश के रूप में अभी खड़ा है इजराइल देश। तो इस इधर हम देखते हैं, लिखा है अंत के वर्षों में तो उस देश में आएगा। और आगे लिखा है जिसके निवासी बहुत सी जातियों से इकट्ठे होंगे, अर्थात तू इजराइल के पहाड़ों पर आएगा जो निरंतर उजाड़ रहे हैं, परंतु वे देश देश के लोगों के वश से छुड़ाए जाकर सब के सब निडर रहेंगे। इस समय इजरायली निडर बसे हुए हैं, इजरायली इस समय निडर बसे हुए हैं, किसी का डर नहीं है उनको। उनके पास इतने हथियार, इतनी तकनीक है, पूरा अंजीर का वृक्ष। तो इसलिए ये सब प्रभु की आमद के क्या है, इसलिए ये इजराइल मुख्य घटना है यीशु मसीह के आमद की। इजराइल की तरफ हम देखते रहे, दुनिया की घटनाएं हम देखते रहे, यीशु मसीह का आगमन कितना नज़दीक आ चुका है। लिखा है तू चढ़ाई करेगा और आंधी के समान आएगा, और अपने सारे दलों और बहुत देशों के लोगों समेत मेघ के समान देश पर छा जाएगा। अभी परसों की घटना है, 2-3 दिन पहले की। हमारा देश का ये गए थे वहाँ, राजनाथ सिंह जी उधर, वो भी गए थे। हमारे देश की तीनों सेना के कुछ नौजवान भी गए उधर। उन्होंने अपना वो बनाया जो साल में मनाते हैं विजय का। और उस दिन उन्होंने क्या किया था, उस समय वो अपना विजय दिवस मनाते हैं। तो पूरी रसिया की पूरी सेना और अलग अलग सहयोगियों के देशों के लोग, उनकी पूरी उन्होंने क्या किया पिछले दिनों। तो इस समय रूस उभर कर आ चुका है, एक बड़ी महाशक्ति बन चुका है। उसके पास जो हथियार हैं, उसके पास जो तकनीक है, वो अमेरिका अब पूरा डरा हुआ है उससे। अमेरिका ही सिर्फ इजराइल की सपोर्ट करता है, इजराइल का कोई मित्र नहीं है। इजराइल देश दुश्मन देशों से घिरा हुआ है, और रसिया उस पर क्या करने जा रहा है, हमला करेगा। अभी रूस की तरफ आप देखते रहें, इजराइल की तरफ देखते रहें, ये भी मुख्य घटना है यीशु मसीह के आमद से जुड़ी हुई, प्रभु ने पहले से लिख कर दिया है। तो इधर हम देखते हैं, आगे लिखा है पहाड़ों पर आएगा। आगे लिखा है 9 वचन में, तू चढ़ाई करेगा और आंधी के समान आएगा, और अपने सारे दलों और बहुत से देशों के लोगों समेत मेघ के समान उस देश पर छा जाएगा। परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, उस दिन तेरे मन में ऐसी ऐसी बातें आएंगी कि तू एक बुरी युक्ति भी निकालेगा, और तू कहेगा मैं बिन शहरपनाह के गांव के देश पर चढ़ाई करूंगा।
आपको मालूम है इस बिन शहरपनाह के गांव, मतलब अभी इजराइल पूरा क्या नहीं है, जैसे पहले होता था वो सुरक्षित होता था, उसकी शहरपनाहें होती थी, परंतु अभी तक क्या नहीं, अभी उसमें बहुत सारे अन्य जाति भी बसे हुए हैं। अभी उनके यरूशलेम में भी क्या है, जहाँ मंदिर था वहाँ डोम ऑफ द रॉक है। अभी निरंतर गाजा पट्टी में लड़ाइयाँ चलती रहती हैं। अभी उन्होंने अपनी बस्तियाँ बनाई, जगह जगह से यहूदी देशों देशों से जो तितर बितर हुए थे अभी वहाँ जाकर क्या कर रहे हैं, बस रहे हैं। तो अभी इजराइल पूरा क्या हो चुका है, बस रहा है। वो अंजीर का पेड़, यीशु ने कहा जब अंजीर के पेड़ को कोंपले निकलते देखो तो समझना मेरा आना क्या है, निकट है। तो वो सारी भविष्यवाणियां हैं। तो इधर हम देखते हैं, लिखा है चढ़ाई कराऊंगा, मैं उन लोगों के पास आऊंगा जो चैन से निडर रहते हैं, जो सब के सब बिना शहरपना और बिना भेंड़ों और पल्लों के बसे हुए हैं, ताकि छीन कर तू उन्हें लूटे और अपना हाथ खंडरों पर बढ़ाए जो फिर बसाए गए, और उन लोगों के विरुद्ध जाए जो जातियों में से इकट्ठे हुए थे और पृथ्वी की नाभि पर बसे हुए हैं, पशु और अन्य संपत्ति रखते हैं। सबा और दातान और लोग तरसीस के व्यापारी अपने देश के सब जवान सिंहों समेत तुझसे कहेंगे, क्या तू लूटने को आता है? क्या तूने धन छीनने, सोना चांदी उठाने, पशु और अन्य संपत्ति ले जाने और बड़ी लूट अपना लेने को अपनी भीड़ इकट्ठी की है? इस कारण हे मनुष्य के संतान, भविष्यवाणी करके गोग से कह। तो भविष्यवाणी है किसके लिए? रसिया और उसके सहयोगियों के लिए भविष्यवाणी है परमेश्वर के वचन में। इसी लिखा है, भविष्यवाणी करके गोग से कह, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, जिस समय मेरी प्रजा इजराइल निडर बसी रहेगी। इस समय इजराइल प्रजा निडर बसा हुआ है। लिखा है, क्या तुझे इसका समाचार न मिलेगा? तू उत्तर दिशा के छोर के दूर दूर स्थानों से आएगा, तू और तेरे साथ बहुत सी जातियों के लोग, जो सब के सब घोड़ों पर चढ़े हुए होंगे, अर्थात एक बड़ी भीड़ और बलवंत सेना। जैसे बादल भूमि पर छा जाता है, वैसे ही तू मेरी प्रजा इजराइल के देश पर ऐसे चढ़ाई करेगा। इसलिए हे गोग, अंत के दिनों में ऐसा ही होगा कि मैं तुझसे अपने देश पर इसलिए चढ़ाई कराऊंगा कि जब मैं जातियों के देखते तेरे द्वारा अपने को पवित्र ठहराऊंगा, तब वे मुझे पहचान लेंगे। आपको मालूम है, अभी सुप्रीम पावर बनकर उभर रहा है रसिया, उसके ताकतवर सेना, उसकी ताकत, हथियारों की, जो उसके हथियार हैं, जो उसके, अभी तक सुप्रीम पावर अमेरिका था, परंतु अभी रसिया उभर के आ गया। और रसिया इस समय इतना घमंड में चूर है, अभी ये इजराइल के देश पर चढ़ाई करेगा। और ये अभी तेल के भंडार जो हैं, उनकी उनका जो वो अमेरिका क्या लेता है, उनकी रियल्टी लेता है, या उसकी सेना, अमेरिका की सेना खाड़ी देशों में क्या करती हैं, उनके क्या हैं मिलिट्री बेस हैं जगह जगह, तेल के भंडारों की भी वो क्या करते हैं, रक्षा करते हैं। तो उसका सारा फायदा अमेरिका को मिलता है, इसलिए अमेरिका क्या भी है, धनवान भी है। परंतु अभी रसिया क्या कर रहा है, बड़ी युक्ति के साथ उन तेल के भंडारों के ऊपर भी इसकी क्या है, नज़र है। इसलिए अभी ये क्या करने जा रहा है, रूस अपने सहयोगियों के साथ इजराइल पर हमला करेगा। तो परमेश्वर कह रहा है, मैं तुझे क्या करूंगा, लेकर आऊंगा, तेरे घमंड को तोड़ूंगा, तेरी इसकी सेना क्या होगी सारी, हम आगे पढ़ेंगे। परमेश्वर कह रहा है, मैं तेरे द्वारा जातियों में क्या ठहराऊंगा अपने आप को पवित्र, सारी दुनिया देख लेगी कि इजराइल का परमेश्वर, जैसे मिस्र में परमेश्वर ने प्रमाणित किया था कि इजराइल का परमेश्वर ही आकाश और पृथ्वी का परमेश्वर है, ऐसे ही परमेश्वर इस समय भी रसिया जो सुप्रीम पावर बनकर उभर रहा है, जो इजराइल पर चढ़ाई करेगा, और छोटी सी कौम पर चढ़ाई करेगा, बड़े देशों को लेकर, सहयोगियों को लेकर, ताकतवर हथियारों के साथ चढ़ाई करेगा। परमेश्वर देखना इसको कैसे अद्भुत रीति से क्या करेगा, इजराइल को बचाएगा और
इसका रसिया की सेना का, इसकी फौज का क्या करेगा, नाश करेगा, तहस नहस हो जाएगा रूस सेना के साथ। और दुनिया जानेगी कि इजराइल का परमेश्वर यहोवा परमेश्वर है। कह रहा है, परमेश्वर कह रहा है मैं अपने आप को क्या ठहराऊंगा, पवित्र ठहराऊंगा, तब मुझे पहचान, तब दुनिया पहचान लेगी। जैसे मिस्र देश को 10 महाविपत्तियां डाली मिस्र देश में, और फिरौन राजा को नकेल डालकर लाल समुद्र में ला डुबाया इजराइलियों के देखते देखते। इसलिए पूरी दुनिया ने माना इजराइल का परमेश्वर ही आकाश और पृथ्वी का परमेश्वर है। इजराइल ने भी माना कि हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। ऐसे ही अभी होने जा रही घटना। आगे 17 से हम पढ़ते हैं। लिखा है, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, इसका हम बाद में एक्सप्लेन करेंगे, मैं सिर्फ इसको पढ़ के जा रहा हूँ अभी। लिखा है 17 में, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, क्या तू वही नहीं जिसकी चर्चा मैंने प्राचीन काल में अपने दासों के अर्थात इजराइल के उन भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा की थी, जो उन दिनों में वर्षों तक यह भविष्यवाणी करते गए कि यहोवा गोग से इजराइलियों पर चढ़ाई कराएगा। जिस दिन इजराइल के देश पर गोग चढ़ाई करेगा, उसी दिन मेरी जलजलाहट मेरे मुख से प्रकट होगी। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। मैंने जलजलाहट और क्रोध की आग में कहा कि निस्संदेह उस दिन इजराइल के देश में बड़ा भूकंप होगा। मैंने कहा ना भूकंप होगा और डोम ऑफ द रॉक गिरेगा, तो भूकंप भी होगा। मेरे दर्शन से समुद्र की मछलियां और आकाश के पक्षी, मैदान के पशु और भूमि पर जितने जीव जंतु रेंगते हैं और भूमि के ऊपर चलते मनुष्य जितने मनुष्य रहते हैं, वो सब कांप उठेंगे और पहाड़ गिराए जाएंगे और चढ़ाइयाँ नष्ट होंगी और सब दीवारें गिरकर मिट्टी में मिल जाएंगी। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। कहता है कि मैं उसके विरुद्ध तलवार चलाने के लिए अपने सब पहाड़ों को पुकारूंगा और हर एक की तलवार उसके भाई के विरुद्ध उठेगी। और मैं मरी और खून के द्वारा उससे मुकदमा लड़ूंगा और उस पर और उसके दलों पर और उन सब बहुत सी जातियों पर जो उसके पास होंगी मैं बड़ी छड़ी लगाऊंगा और ओले और आग और गंधक बरसाऊंगा। तो इधर हम देख सकते हैं, और लिखा, मैं अपने को महान और पवित्र ठहराऊंगा और बहुत सी जातियों के सामने अपने को प्रकट करूंगा, तब वे जान लेंगी कि मैं यहोवा हूँ। तो परमेश्वर ने जैसे मिस्र के समय, उस समय जो फिरौन राजा था, सुप्रीम पावर था, उसको तहस नहस कर प्रमाणित किया कि इजराइल का परमेश्वर मैं हूँ, उसी प्रकार अब भी परमेश्वर प्रमाणित करेगा कि इजराइल का परमेश्वर मैं सारी जातियों में अपने आप को महान और पवित्र ठहराएगा। इसलिए कह रहा है, तब वे सब जान लेंगे कि मैं यहोवा हूँ। तो निकट भविष्य में ये घटने वाली घटनाएं हैं। अभी हम देख सकते हैं, अमेरिका खाड़ी देशों को लूट रहा है और रूस चुप रहा अभी तक, परंतु अब रूस पूरा उभर कर आ चुका है और अमेरिका ही है जो इजराइल का साथ देता है। 38 का 14 से जो हम जो 14 16 जो हमने पढ़ा, 14 और 16 38 का इधर हमने पढ़ा, एक बार मैं फिर पढ़ूंगा 14 से 16। इस कारण हे मनुष्य के संतान, भविष्यवाणी करके गोग से कहे, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, जिस समय मेरी प्रजा इजराइल निडर बसी रहेगी, क्या तुझे इसका समाचार नहीं मिलेगा? तू उत्तर दिशा के दूर दूर स्थानों से आएगा और बहुत सी जातियां तेरे साथ होंगी घोड़ों से। मतलब ये क्या करेगा, बादल के समान छा जाएगा। 8 मिनट सिर्फ चाहिए इस समय रूस को पूरे उस पर इजराइल के निकट पहुंचने के लिए। 8 मिनट। पिछले दिनों इसने पूरा 17 साल के लिए वो समुद्र का इलाका भी क्या किया है, किराए पर लिया है। यानी कि इस समय पूरा दबदबा किसका है, रसिया का है। और इतना अमेरिका वहां तक पहुंचेगा, इतनी देर में तो रसिया पूरा उसको क्या कर लेगा, उसको छा लेगा। थल सेना के साथ, वायु सेना के साथ उसको पूरा बादल के समान छा जाएगा। अमेरिका कुछ नहीं मदद कर सकेगा।
चाह कर भी अमेरिका मदद नहीं कर सकेगा, परंतु कौन मदद करेगा? परमेश्वर मदद करेगा। इजराइल देश को बचाएगा और इजराइल में जो मंदिर की जगह अभी वो बना हुआ है डोम ऑफ द रॉक, वो भूकंप के द्वारा गिरेगा और उस रसिया की पूरी सेना समेत परमेश्वर नाश करेगा और उस समय इजराइल को अद्भुत रीति से परमेश्वर हम बचाएगा। हम देख सकते हैं 38 का हम 19 पढ़ेंगे। 19 आयत में लिखा है, मैंने जलजलाहट और क्रोध की आग में कहा कि निस्संदेह उस दिन इजराइल के देश में बड़ा भूकंप होगा। मेरे दर्शन से समुद्र की मछलियां, आकाश के पक्षी, ये सब क्या हैं? समुद्र की मछलियां मतलब पनडुब्बियां हैं, ये आकाश के पक्षी मतलब क्या हैं? ये जहाज, आकाश पर जहाज बादलों के समान क्या करेगा? ये छा जाए। परमेश्वर क्या करेगा? उसके सारे हथियारों को भी नाश करेगा और परमेश्वर बहुत अद्भुत रीति से पूरे संसार को प्रमाणित करेगा, दंडित करेगा और प्रमाणित करेगा। इजराइल का परमेश्वर यहोवा परमेश्वर है, जीवित परमेश्वर है और इजराइल मेरी आंख की पुतली है। जो इसको छूता है वो मेरी आंख को छूता है। ये तो इजराइल ने पाप किए बीच बीच में, जो इसको अन्य जातियों के डंडे परमेश्वर ने ही इसको लगवाए। अन्य जातियों से, राजाओं से, सम्राटों से इसको कई बार उजड़वाया, लुटवाया, इसको कई बार मंदिर इनका लुटवाया। ये तो परमेश्वर ही ने अनुमति दिया था। बिना परमेश्वर की अनुमति के कोई इजराइल के ऊपर क्या नहीं कर सकता? आंख उठाकर देख नहीं सकता। परमेश्वर ने कहा था, उससे वाचा बांधी है, उससे वायदे किए, उससे प्रतिज्ञा की है परमेश्वर ने, कोई तुझे छुएगा तो मेरी आंख की पुतली को छूता है। परंतु समय समय पर जब इजरायलियों ने पाप किया, परमेश्वर ने नबूकदनेस्सर को भी परमेश्वर ने कहा था कि ये मेरा दास है और मैं तुम्हारे ऊपर इससे क्या कराऊंगा? चढ़ाई कराऊंगा। नबूकदनेस्सर द्वारा इजराइल बर्बाद कर दिया गया, इजरायलियों को गुलाम बनाकर ले गया बेबीलोन की गुलामी में। ऐसे ही बहुत समय समय पर परमेश्वर इजराइल को क्या करता रहा। इधर भी परमेश्वर अब रसिया के राजा को नकेल डालकर कह रहा है कि मैं तुझे लेकर आऊंगा, तो मेरी प्रजा इजराइल पर चढ़ाई कराए और तब तुझे मैं क्या करूंगा? तेरे घमंड को चूर करूंगा, तेरे हथियारों को नाश करूंगा, तेरी सेना को मैं तहस नहस करूंगा और जातियां जानेंगे कि इजराइल का परमेश्वर यहोवा है। इजराइल अब्राहम की संतान है, मेरे लोग हैं, मेरी निज प्रजा है। इजराइल का रक्षक मैं यहोवा स्वयं परमेश्वर हूँ। तो ये घटनाएं आने वाले दिनों में होने जा रही हैं। ये कब होंगी? ये कलीसिया उठाए जाने के बाद धरती पर 7 साल, उस समय स्वर्ग में क्या चल रहा है? मेमने का विवाह चल रहा है और पवित्र कुंवारी जो धरती पर है उसको दुल्हन का वस्त्र दिया जा रहा है। दुल्हन के तौर पर हम देखते हैं 19 अध्याय में कलीसिया को, और प्रकाशित वाक्य 21 और 22 अध्याय में उसको हम वो नए यरूशलेम के रूप में देखते हैं, 24 बुजुर्गों के रूप में हम देखते हैं। तो हम उन चीज़ों को पहले हम देख चुके हैं, आगे भी हम प्रार्थना के साथ उनको समझ सकते हैं। तो लिखा है बड़ा भूकंप आएगा, समुद्री पनडुब्बियां नाश होंगी, डोम ऑफ द रॉक गिर जाएगा। 20-23 तक आगे हम इसमें पढ़ सकते हैं। इजरायली मंदिर की पूरी तैयारी करके समय बैठे हैं, लेकिन मस्जिद कौन गिराए, कौन हटाए, यह बड़ा मुद्दा। तो कौन हटाएगा? अगर अभी इजरायली हटाएंगे तो देश दुनिया में बहुत क्या हो जाएगा। वो पहले ही दुश्मन देशों से घिरा हुआ इजराइल, परंतु परमेश्वर ये अद्भुत रीति से घटनाएं होंगी। परमेश्वर ये काम करने जा रहा है। उस समय अधर्मी का प्रकट होना, अधर्मी प्रकट होगा, तो उसके बारे में पहेली बूझने वाला प्रकट होगा। यूहन्ना ने भी 5 यीशु ने भी यूहन्ना 5:43 में कहा कि इजराइल भी उसे क्या करेगा? मैं पिता के नाम से आया, तुम मुझे स्वीकार नहीं करते, लेकिन एक अपने ही नाम से आएगा, तुम उसे क्या करोगे? स्वीकार करोगे। तो इजराइल पूरा किसे स्वीकार करेगा? जबकि इजराइल को यहोवा परमेश्वर बचाएगा, लेकिन तो भी इजराइल किसे स्वीकार करेगा? क्योंकि अभी तक उन्होंने मसीहा को पहचाना नहीं है। अभी भी झूठे मसीह को क्या करेंगे? विरोधी मसीह को क्या करेंगे? वो स्वीकार करेंगे,
3.5 साल तक उनको वो क्या करता रहेगा, धोखा देता रहेगा। तब मूसा एलिया आकर उनकी आंख खोल लेंगे, ये कि मसीह विरोधी है, झूठा मसीह है ये, और ये मंदिर में मूर्ति स्थापित कराएगा अपनी। उस समय इजराइल छाती पीटेगा, जैसे पहलोठे के लिए लोग रोते हैं, तो वो भी हम देखेंगे। तो अभी हम प्रार्थना करेंगे। तो अधर्मी के प्रकट होने का समय आ गया, कलीसिया के उठाए जाने का समय आ गया, और इजराइल पर रसिया के हमले करने का वो घड़ी आ पहुंची है। हम आखिरी समय में आ चुके हैं। आप और मैं कहाँ होंगे? ये घटनाएं तो अति शीघ्र घटने जा रही हैं। इन्हीं दिनों हमें परमेश्वर ने लॉकडाउन वास्तव में क्यों था? ये एक तीर से परमेश्वर हजारों निशाने करता है, तो एक मुख्य कारण ये भी था लॉकडाउन का। परमेश्वर ने अपने लोगों को समय दिया तैयारी करने का। हमारे पास समय नहीं था, नौकरी से, काम से, घर से, बिजनेस व्यापार से, तो इसलिए परमेश्वर ने हमें सब चीज़ों से फ्री कर कर प्रभु के चरणों में बिठाया। ऑनलाइन हमें परमेश्वर ने अपना वचन, अपने संदेश, वो बातें दी जो हमें वर्तमान इस समय चाहिए थी। दुल्हन का तैयारी का जो वचन था हमें चाहिए था। तो परमेश्वर ने इन्हीं दिनों हमें तैयारी होने के लिए लॉकडाउन दिया, शुद्ध होने के लिए, जागृत होने के लिए, प्रभु की आमद के लिए तैयार होने के लिए। अगर हम जागृत होंगे, तैयार होंगे, शुद्ध होंगे और आत्मिक बातों पर मन लगाएंगे, स्वर्गीय बातों पर मन लगाएंगे, पृथ्वी की वस्तुओं से मन हटाएंगे, शरीर की बातों से मन हटाएंगे, संसारिक इच्छाओं विलासों से छूटकर ईश्वरीय स्वभाव में अगर बढ़ेंगे, अगर हम मसीह की देह उन्नति हो करेगी, अगर हम आपस में एक देह बनकर खड़े होंगे, तो वो होंगे सिद्ध लोग, वो उठाए जाएंगे। और इस समय वो घड़ी आ पहुंची है। तो इसलिए ठीक है लॉकडाउन है, परंतु परमेश्वर का वचन इब्रानी 7:25 ये भी कहता है कि ज्यों ज्यों उस दिन को निकट आते देखो, त्यों त्यों तुम और भी अधिक संगति किया करो। आपस की संगति, वचन, हमें क्या होना है? हमें एक देह होने के लिए हमने बपतिस्मा लिया है। तो इसलिए हमने, जिन्होंने अभी तक उद्धार नहीं पाया, उद्धार पाने का दिन है आज, उद्धार पाने का दिन है। और जिन्होंने उद्धार पाया है, उन्हें एकता में, एक मन, एक चित, एक देह होकर खड़ा होने का समय आया है, अपने प्रभु के लिए तैयार होने का। प्रभु अति शीघ्र बादलों पर आएगा। आइए हम अपनी तैयारी को जानें, अपने लक्ष्य को पहचानें, अपनी दौड़ को पहचानें, और आइए हम प्रभु से कहें, प्रभु हमारी आंखों को ज्योतिर्मय कर, हमारी समझ खोल, हमें सरगर्म कर। हर दिन प्रभु हम जागृत रहें, तेरी आमद के प्रति अवसर को बहुमूल्य समझें। दिन बुरे हैं प्रभु, तेरा आना निकट है। प्रभु हमें हर दिन तुझे प्रसन्न करने वाला जीवन बिताने में हमारी सहायता कर। प्रभु धन्यवाद इन वचनों के लिए। प्रत्येक सुनने वाले के जीवन में प्रभु ये वचन काम करें। पवित्र आत्मा हमारी जिंदगियों में काम कर, हमें तैयार कर, हमें जागृत कर। जैसे रिबेका को एलियाजर ने तैयार किया, ऐसे ही दुल्हन को पवित्र आत्मा तैयार करने के लिए आया है। आइए हम पवित्र आत्मा को अपने जीवनों को सौंपें। आइए हम आज्ञाकारी वचन को मानें। आइए इन्हीं दिनों उन बातों से मन फिराएं जो प्रभु के वचन के विपरीत हैं बातें। आइए सच्चा पश्चाताप करें, मन फिराएं। आइए हम ध्यान, इसलिए उसमें लिखा है, प्रकाशित वाक्य में लिखा है, प्रकाशित वाक्य 16:15 में लिखा है, देख मैं चोर के समान आता हूँ, धन्य है वह जो जागता रहता है और अपने वस्त्र की चौकसी करता है कि नंगा न फिरे और लोग उसका नंगापन न देखें। आइए अपने वस्त्र की चौकसी करें, अपने वस्त्र को शुद्ध करें। हमारा प्रभु अति शीघ्र बादलों पर आएगा। अपनी तैयारी को पूरा करें, अपने उद्धार के वस्त्र को हम चेक करें। आइए हम प्रभु के लिए जागृत हो जाएं, तैयार हो जाएं, शुद्ध हो जाएं। प्यारे प्रभु इन वचनों के लिए धन्यवाद। प्रत्येक सुनने वाले के जीवन में तेरा वचन काम करे प्रभु। आपके हाथ में सौंपता हूँ पिता, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मानता हूँ, आमीन।